हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए सिखाएंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना, कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए हम दो सवाल ले रखे हैं। यहाँ पे देखिए पहला में हम 64 का वर्गमूल निकालेंगे और दूसरा में 144 का वर्गमूल निकालेंगे। अगर आप नहीं जानते निकालने के लिए तो गुणनखंड विधि से किसी का संख्या का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद कोई भी संख्या हो, बड़ा नंबर हो और छोटा नंबर हो, दोनों का आप जरूर निकाल लीजिएगा। सिर्फ आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे पहले सवाल को हल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 64 है ना, तो पहले आप सबसे पहले इस तरह से एक लकीरें खींच लीजिएगा, ठीक है ना, और इस तरह से भी एक लाइन इस तरह से भी खींच लीजिएगा। और आपको 64 का वर्गमूल निकालना है तो इसको यहाँ पे हम बीच में यहाँ पे 64 को लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना 64 लिख लेंगे क्योंकि हमको 64 का वर्गमूल निकालना आता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जिस तरह से गुणनखंड करते हैं उसी तरह से इसको भी कीजिए, अब ठीक है ना। देखिए जैसे कि अब हम कितने से लगाएं, 2 से लगाएं यहाँ पे कि 3 से, कितने से लगाएं कि मेरा पूरी कट जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो 4 है, यानी कि यहाँ पे 4 है तो 2 से कटेगा। 2 से वही संख्या कटता है कि जिसका आधा होता है। तो देखिए इसका भी आधा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए 2 से लगाएंगे तो मेरा 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पे 2 से लगा लिए। जब भी 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया हो रहा था इसका आधा कर देते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 6 है, तो 6 का आधा कितना होता है, 3 होता है। और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 32 निकल कर आ गया। फिर से एक इस तरह से एक लाइन खींच लेना है। उसके बाद देखिए फिर से देखना है कि अब कितने से लग रहा है। तो देखिए अभी 2 से भी लग रहा है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब भी 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा इसका आधा कर लीजिएगा। तो 32 का आधा कितना होता है, 16, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। अब देखिए फिर इस तरह से कर लीजिएगा और फिर आप देखिएगा कितने से लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे फिर हम अगर 2 से लगाएंगे, देखिए जब भी हम आपको बोले हैं ना कि जब भी 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे जो भी संख्या आपको दिखाई देगा इसका आधा कर लीजिएगा। तो कितना, 16 का आधा कितना होता है, 8, तो यहाँ पे आपका कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद देखिए फिर से इस तरह से एक लाइन खींच लेना है। फिर आपको 2 से लगाना है और 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 8 का आधा 4 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर आपको 2 से लगाना है तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 4 का आधा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और फिर हम अगर 2 से लगा रहे हैं, देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2 हो गया। जब तक इस कंडीशन से करते रहना है जब तक कि यहाँ पे आपका 1 ना निकल कर आ जाए। तो देखिए अब मेरा 1 निकल कर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए मेरा 1 निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी गुणनखंड करके निकला है ना, इस सारे संख्या को आप इस तरह से लिख लीजिएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 गो 2 है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए 2 गुना का चिन्ह लगाइएगा, फिर 2, फिर गुना का चिन्ह, फिर 2, फिर गुना का चिन्ह, फिर 2, फिर गुना का चिन्ह, फिर 2, फिर गुना का चिन्ह और फिर 2। देखिए 1 2 3 4 5 6 गो यहाँ पे 2 है तो हम इस तरह से यहाँ पे भी 6 गो 2 लिख लेंगे, ठीक है ना, लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कीजिएगा, अब इन सारे संख्या में 2 संख्या का आप एक पेड़ बनाइए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 गो 2 है तो इसको हम एक पेड़ बनाएंगे, और यहाँ पे भी 2 गो 2 है तो इसको हम एक पेड़ बनाएंगे, और यहाँ पे भी 2 गो 2 है तो यहाँ पे इसको एक पेड़ बनाएंगे। अब देखिए हम अंडरलाइन इसको क्यों किए, क्योंकि हम यहाँ पे 2 गो संख्या है तो 2 संख्या से हमको एक संख्या निकालना है, इसलिए हम एक एक संख्या 2 पेड़ से एक संख्या निकाल लेंगे। यहाँ से भी 1 2 निकालेंगे और यहाँ से भी 1 2 निकालेंगे और यहाँ से भी 1 2 ही निकालेंगे। भले ही यहाँ पे 2 गो 2 दिख रहा है आप सबको, लेकिन यहाँ से 1 ही 2 निकालना है क्योंकि हम यहाँ पे एक पेड़ बनाए हैं 2 संख्या का, इसलिए हम एक संख्या निकालेंगे। तो यहाँ का भी 2 निकाल लेंगे और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह ले लेंगे, और यहाँ का भी 2 1 निकालेंगे और गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह, और यहाँ का भी 1 2 निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बराबर का चिन्ह लगाइए और इसको गुना कीजिए। जितना गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 का टेबल द्वारा पढ़िए, 2 का 2 2 दूनी 4 और 4 का टेबल द्वारा पढ़िए 8, तो यानी कि आपका यहाँ पे 8 निकल कर आ गया और यही फाइनली आपका आंसर हो गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पे आपको 64 का वर्गमूल पूछ रहा था ना, तो 64 का वर्गमूल कितना 8 हुआ, यही फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए पहले सवाल को आप जरूर समझ गए होंगे। अब आपको किसका समझना है, तो दूसरा सवाल तो यहाँ पे तो अटेगा नहीं। चलिए हम ले चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे सवाल को ले लिए हैं 144 को। इसको भी उसी तरह से हल कीजिएगा जिस तरह से आप पहले प्रश्न को हल किए, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या से ही लगाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे अगर सबसे छोटी संख्या से नहीं कटेगा तो कोई भी संख्या से ट्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। जब भी हम यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 144 से यहाँ पे तो 144 का आधा कितना होता है, 72 हो जाता है। तो यहाँ पे 144 का आधा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस तरह से एक लाइन कर लेना है और फिर आपको 2 से लगा लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 से ही कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36, यहाँ पे आने के आपका 36 हो जाएगा, ठीक है ना।
देखिए 72 का आधा यहाँ पे देखिए 36 हो गया। उसके बाद देखिए फिर से आपको इस तरह से करना है और यहाँ पे फिर से आपको 2 से लगाना है। 2 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे 36 का आधा कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा और फिर हम कितना से, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 18 का आधा 9 होता है, तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 9 हो गया। उसके बाद देखिए अब 2 से नहीं लगेगा, अब आपको देखना है यहाँ पे कितने से कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे हमको 3 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम 3 से लगा लेंगे। देखिए 3 से लगा लिए तो 3 का टेबल कितने पर है कि 9 आ गया। 3 का 3 6 3 3 9, 3 बार में, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। उसके बाद देखिए फिर से आपको इस तरह से एक लाइन कर लेना है और फिर आपको 3 से लगा लेना है। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। हम बोले थे ना जब तक आपको इस कंडीशन से करते रहना है जब तक कि आपका यहाँ पे एक ना निकल कर आ जाए। तो अब देखिए मेरा एक निकल कर यहाँ पे आ गया है दोस्तों। अब हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका जो ये सब संख्या जो आया है निकल कर, इन सारे संख्या को आप क्या कीजिए, तो गुना कीजिए, ठीक है ना। पहले 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4 को 2 है और 2 को 6 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह लगाइए और कितना है, 3 है 2 को, तो यहाँ पे 3 भी लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस तरह से लिख लीजिएगा। अब क्या बोले थे, 2 संख्या का एक पेड़ बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 2 संख्या का एक पेड़ बना लिए, यहाँ से यहाँ भी 2 संख्या का एक पेड़ और यहाँ से यहाँ भी 2 संख्या का एक पेड़ बना लिए, ठीक है ना। अब इन सारा संख्या से एक एक निकालेंगे, क्योंकि हम 2 संख्या का एक पेड़ बनाए हैं इसलिए हम एक ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और यहाँ पे भी 2 निकलेगा, और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और यहाँ पे 3 निकलेगा। अब इन सारे को हम गुना कर लेंगे। तो 2 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो 4, और 4 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो 4 का 4 4 4 12, यानी कि यहाँ पे आपका 12 निकल कर आ गया। और फाइनली यही आपका क्या आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए पहले सवाल एंड दूसरे सवाल को बनाने के लिए जरूर सीख गए होंगे। वर्गमूल निकालने के लिए अगर आप सीख गए होंगे तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आकर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो मैं खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम का ID दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए हमसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं।